सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो में देखते हैं कि डायलॉग और अलर्ट डायलॉग बॉक्स क्या होता है जेटपैक कंपोज के अंदर। देखो, दोनों ये डिफरेंट हैं और हम लोग देखेंगे कि ये किस केस में हम डायलॉग को यूज़ करना है और किस केस में हमें अलर्ट डायलॉग को यूज़ करना है। तो देखो, मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आ चुका हूँ और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है, क्या रखते हैं बताओ, और रखते हैं मान लो डायलॉग स्क्रीन करके। हम लोग क्या करते हैं, एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। आई थिंक ये हो क्या है कि क्या, तो क्या करता हूँ, एक पहले कंपोजर फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं जो कि है क्या, पहले हमारा क्या है, एक नॉर्मल सा डायलॉग बॉक्स हमें क्रिएट करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, देखो मैं करता हूँ यहाँ पर एक डायलॉग स्क्रीन करके मैं एक कंपोजर फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपना डायलॉग बॉक्स क्रिएट करने वाला। देखो, डायलॉग बॉक्स क्रिएट करने के लिए क्या होता है, अपना डायलॉग नाम का ना डायलॉग नाम का एक कंपोजर फंक्शन होता है, ठीक है, ये वाला फंक्शन होता है। अब देखो क्या है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो ये कुछ नहीं लेगा, सिर्फ 3 पैरामीटर लेने वाला है। और ये डायलॉग प्रॉपर्टी तो भूल जाओ आप, इसका मतलब क्या है, सिर्फ पता है हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एक कंटेंट और एक डिसमिस रिक्वेस्ट होने वाला है। तो इस पर हमें काम करना है। तो देखो, मैं चाहता हूँ ना कि जैसे हम लोग किसी बटन पर क्लिक करें तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, एक पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, कॉलम या तो, और क्या करता हूँ, इसको हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफायर, पहले मैं इसको फिल मैक्स साइज़ दे देता हूँ, फिल मैक्स साइज़। देन इसका जो हॉरिजॉन्टल जो इसका अलाइनमेंट है वो हम लोग सेंटर हॉरिजॉन्टल पास करते हैं, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उसको हम लोग सेंटर पास करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या करते हैं, हम लोग पहले एक बटन क्रिएट कर देते हैं जिसके, और इसका टेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर, टेक्स्ट की क्लिक हेयर कुछ करके। अब देखो, मेरा मेन मोटिव क्या है कि जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगा ना, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए। तो हम लोग क्या करें, जैसे ही बटन पे क्लिक करें तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए। तो मैं करता हूँ, एक बूलियन वैल्यू के थ्रू उस चीज़ को मैनेज करूँगा। तो क्या है बूलियन वैल्यू का मतलब, यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल क्रिएट कर दो जिसका नाम क्या है, इज़ डायलॉग नाम से लिया, जो बाय रिमेंबर पास करना है। देन यहाँ पर लिखो म्यूटेबल स्टेट ऑफ करके, यहाँ पर पहले फॉल्स पास कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये काम कर दिया। अब इसका एक्चुअली मतलब यहाँ पर क्या है, देखो आप बताता हूँ अभी। इसको इंपोर्ट कर लो यहाँ से, ठीक है। देखो, हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया इसका। अब देखो, मेरा मेन मोटिव क्या है ना, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगा ना, ऐसे ही यहाँ पर, तो इस डायलॉग की वैल्यू आप पहले ट्रू कर दो, ट्रू कर दो। और ट्रू जैसे ही होगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे उस डायलॉग बॉक्स को दिखाना है यहाँ से। तो इफ़ कंडीशन लगाया और इस डायलॉग यहाँ पर लिख देता हूँ, और इस इफ़ कंडीशन के अंदर हम लोगों ने डायलॉग बॉक्स लिख दिया। अब क्या हो, जैसे बटन पे क्लिक करूँगा ना, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब देखो, ये डायलॉग बॉक्स आपको कब ये यूज़ करना है, जो लिखा है ना डायलॉग नाम का कंपोजर फंक्शन, इसको कब यूज़ करना है, जब आपको ना किसी प्रोग्रेस बार का नीड पड़े। सपोज़ मान लो कि मुझे कुछ लोडिंग दिखाना है, तो लोडिंग के टाइम पे ना क्या कर सकते हो आप, ये डायलॉग बॉक्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तब मतलब उस केस में ये बेटर सॉल्यूशन है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये डायलॉग बॉक्स क्या लेगा, अपने अंदर कंटेंट लेने वाला। तो सपोज़ मैं मारता हूँ कंटेंट क्या देता हूँ यहाँ पर, एक प्रोग्रेस, एक सर्कुलर प्रोग्रेस बार देता हूँ यहाँ पर इसको। अब सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर क्या है कि हाँ भाई, मैंने बताया ना आपको कि डायलॉग जो है ना, ये कब यूज़ होगा, जब आपको एक प्रोग्रेस बार दिखाना हो, बस लोडिंग दिखाना हो, और किसी केस में यूज़ होने वाला नहीं है। बिकॉज और इसमें ना ही हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ना ही कुछ कंटेंट पास करते हैं, कुछ भी नहीं पास कर सकते। परफेक्ट। अब देखो, कंटेंट तो लग दिया। अब यहाँ पे लिखा है ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट। इसका मतलब क्या है, देखो जब भी हम लोग क्या करते हैं, देखो जब भी हम लोग डायलॉग बॉक्स ओपन होगा ना, तो उसके बाहर क्लिक करेंगे ना, तो इसका मतलब वही है कि बाहर डायलॉग बॉक्स के बाहर अगर आप क्लिक करोगे तो वो ऑन डिसमिस होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जब हम लोग बाहर क्लिक करते हैं ना डायलॉग बॉक्स के, तो हमारा डायलॉग डिसमिस नहीं होता। अगर मुझे इसको डिसमिस करना, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस डायलॉग लिखना है यहाँ पर और इसकी वैल्यू को फॉल्स कर देना है। अब जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को फॉल्स कर दूंगा, तो फॉल्स क्या होगा, स्टेट चेंज हुआ। फॉल्स लिखा तो इस डायलॉग का स्टेट चेंज हुआ। स्टेट चेंज हुआ बिकॉज पता है मुझे, क्योंकि यहाँ पर इम्यूटेबल स्टेट है। तो जैसे स्टेट चेंज होगा, कंपोजेबल रिकम्पोज होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि इस डायलॉग की वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है। उसको फॉल्स मिला तो जैसे ही क्या करेगा, डायलॉग बॉक्स को यहाँ पर
और रिमूव कर देगा, वहाँ से हटा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा डायलॉग बॉक्स क्रिएट करते हैं। और डायलॉग बॉक्स किस में आएगा, जब जब हमको कोई लोडिंग दिखाना हो या प्रोग्रेस बार दिखाना हो, तभी आपको इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ, इस स्क्रीन को यहाँ पर कंपोज एक्टिविटी में जाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ डायलॉग स्क्रीन करके, या ये मैंने पास किया और एक बार रन कर लेते हैं इसको। तो देखो हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। जब मैं यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक किया ना, तो देखो मेरा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और ये प्रोग्रेस बार घूमने लग गया जो हम लोगों ने दिया था। अगर मैं इसके बाहर प्रेस करूँगा क्लिक, तो ये गायब हो जाएगा। अगर मैं क्लिक हेयर पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो प्रोग्रेस बार ओपन हो चुका है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि ये कब मुझको डायलॉग का यूज़ करना है और कब यूज़ नहीं करना, ठीक है, परफेक्ट। अब क्या करते हैं, अब हमारी बारी क्या है, एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं वो देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे आते हैं एंड यहाँ पर आ जाओ। पहले तो एक कंपोजर फंक्शन अलग से एक और क्रिएट करता हूँ, जो कि क्या है, मान लो अलर्ट डायलॉग स्क्रीन करके, ठीक है। अभी इतना हो गया। अब क्या करता हूँ, यहाँ देखो पहले क्या करता हूँ, एक कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। यस परफेक्ट। देन इसको दे दो यहाँ से मॉडिफायर इज इक्वल टू फिल मैक्स साइज, ये दे देते हैं। देन करके और वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल सेंटर हॉरिजॉन्टली, देन वर्टिकल सेंटर, ठीक है। इतना हो चुका है। अब ये करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और बटन क्रिएट कर लेता हूँ कि बटन पर मुझको वो अलर्ट डायलॉग दिखना चाहिए। तो हम लोगों ने बटन पे क्लिक कर दिया एंड यहाँ पर एक टेक्स्ट लगा देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट लगा दिया जिसको बोलते हैं, मान लो क्लिक हेयर, यस ग्रेट। अब वही मुझको यहाँ पर एक बूलियन वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि हम लोग तो इसी को कॉपी कर ले। तो यहाँ से बूलियन वैल्यू को कॉपी करके यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे हम लोग इस बूलियन वैल्यू, इस डायलॉग की वैल्यू ट्रू हो, तभी हम लोगों को वो अलर्ट डायलॉग दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि इस डायलॉग की वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है। अगर वो ट्रू रहेगी ना, तो मुझको यहाँ पे अलर्ट डायलॉग दिखाना है। तो देखो अलर्ट डायलॉग नाम का हमारे पास क्या होता है, एक कंपोजेबल फंक्शन होता है यहाँ पे अलर्ट डायलॉग का। अब ये अपने अंदर से क्लिक करूँगा तो बहुत सारे पैरामीटर लेगा, ठीक है। तो उसको सबको देखते हैं एक एक करके। अभी देखो इसे ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट जो हमने पहले देखा था डायलॉग के अंदर, वही है कि अगर मैं बाहर क्लिक करूँगा उसके, अगर मैं डायलॉग बॉक्स के बाहर क्लिक करता हूँ तो वो डायलॉग बॉक्स क्लोज़ होना चाहिए या क्लोज़ नहीं होना चाहिए, वो काम करता है। बटन का मतलब क्या है कि आप एक डायलॉग बॉक्स के ऊपर एक बटन भी ऐड कर सकते हो। सपोज़ मान लो कि येस और नो का होता नहीं डायलॉग बॉक्स के अंदर, वो दे सकते हो इसके अंदर। तो ये कंपोजर फंक्शन लेगा यहाँ पर। तो कंपोजेबल फंक्शन के अंदर हम 2 बटन भी ऐड कर सकते हैं। जब बटन का देखो बेसिकली मतलब क्या है कि आप एकदम आखिरी में बटन ऐड कर देगा। अगर कोई भी इसके अंदर कुछ भी कंटेंट लिखोगे ना, तो वो आखिरी में ऐड कर देगा। ऊपर से थोड़ा मॉडिफायर होता है। मॉडिफायर का मतलब क्या है, मुझे अगर कुछ बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, या मुझे उसका साइज़ इंक्रीज़ करना है या विड्थ इंक्रीज़ करनी है, तो इससे हम कर सकते हैं। टाइटल का मतलब क्या है कि जब आप टाइटल दोगे ना, तो टॉप पे आ जाएगा डायलॉग बॉक्स का टाइटल क्या है। टेक्स्ट का मतलब क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उस डायलॉग बॉक्स का कंटेंट क्या होना चाहिए। शेप दे सकते हो आप यहाँ पर, जो कि सिंपल सा है। बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, कंटेंट कलर भी चेंज कर सकते हो। फिर आती है आपकी प्रॉपर्टीज़ जो भी है, जो कि नॉर्मल टाइप का है यहाँ पर। तो अभी देखते हैं हम कि इसके अंदर कंटेंट हम कैसे लिखते हैं। देखो पहले तो ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट, ठीक है। अब देखो अभी सेकंड मान लो कि हमें करना है एक टेक्स्ट देना, सपोज मान लो टेक्स्ट, तो पूरा टाइटल देना है मान लो। तो हम लोगों ने टाइटल दिया, टाइटल और ये कंपोज लेगा अपने अंदर। यहाँ पे मैं आते हैं टेक्स्ट, जो कि है मान लो यहाँ पे दे दिया कि डायलॉग बॉक्स, ठीक है। इतना काम हो गया, टाइटल हो चुका है। अब मुझे टेक्स्ट देना है, तो टेक्स्ट नाम का भी एक वेरिएबल को कॉल कर देंगे यहाँ पर। और इसके अंदर मान लो मैंने टेक्स्ट लिख देते हैं कुछ यहाँ पर कि दिस इज़ डायलॉग बॉक्स कंटेंट्स, ठीक है। इतना हो गया। अब मेरे को एक और पैरामीटर होता है इसके अंदर, कुछ मॉडिफायर करना तो कर सकते हैं। मान लो मॉडिफायर में अगर दूँ यहाँ पर, मान लो इसको फिल मैक्स विड्थ दे देता हूँ। सपोज मान लो फिल मैक्स विड्थ दे दिया मॉडिफिकेशन के अंदर। अब फोर्थ पैरामीटर आता है आपका कुछ बटन, मान लो बटन,
तो बटन के अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ मान लो बटन देता हूँ, मान लो एक मैं बटन देता हूँ यहाँ पर, दे दिया यहाँ से, जो कि क्या नाम है इसका, टेक्स्ट जो होगा इसका यहाँ पर ओके करके, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्लिक करने पे कोई एक्शन परफॉर्म करना तो कर सकते हैं। और जो इसका मैं एक मॉडिफायर देता हूँ इस बटन को, जो कि सेंटर में दिखाना है मुझको इस बटन को, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर मॉडिफायर डॉट अलाइंग, यस। तो मॉडिफाई अलाइंग इसलिए नहीं है कि कॉलम के अंदर हमको देना पड़ेगा इसको। तो क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पे पास करता हूँ कॉलम के अंदर ही इसको, और एक बार क्या करते हैं यहाँ से मॉडिफायर डॉट अलाइंग देते हैं इसको, यहाँ से अलाइंग सेंटर हॉरिजॉन्टली आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको इंपोर्ट करना है पहले तो, यस परफेक्ट। तो इंपोर्ट भी हो गया, बटन भी आ चुका है। अब जो क्या करता हूँ मैं, जैसे ओके बटन पे क्लिक करूँ तो जो हमारा डायलॉग है वो डिसमिस होना चाहिए। क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, इस डायलॉग की जो वैल्यू है ना, इस डायलॉग वाली वैल्यू, उसको हम लोग यहाँ पर फॉल्स कर देंगे। तो फॉल्स किया तो डायलॉग डिसमिस हो जाएगा। और जो ये ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट मान लो अभी कुछ नहीं करता हूँ, देखते हैं ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट में कुछ नहीं करा तो इसका मतलब अगर मैं डायलॉग बॉक्स के बाहर क्लिक करूँगा ना तो कुछ मेरा एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, डायलॉग्स मेरा जो डायलॉग बॉक्स में जो है ना वो रिमूव नहीं होगा वहाँ से। परफेक्ट। तो आई थिंक इतना ही हम लोग दे सकते हैं, इसके अंदर पैरामीटर पास कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी था काम करना। तो क्या करते हैं, एक बार इसको हम रन कर लेते हैं, देखते हैं कि एलआर डायलॉग बॉक्स हमारा दिख कैसे रहा है। कॉपी कर लेते हैं इसको, देन यहाँ जाके अपने रो के कंपोज एक्टिविटी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चलो मैंने इसको पेस्ट कर दिया और एक बार रन कर लेते हैं। कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ओके यस। तो इशू इंपोर्ट नहीं किया इसको, तो रन कर लेते हैं। तो हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है। जब मैं क्लिक हेयर पे क्लिक करूँगा तो एक यहाँ से डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए, तो नहीं हो रहा, डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो क्या प्रॉब्लम आया यहाँ पे देखते हैं। क्लिक किया यहाँ पर, देखते हैं नीचे, ओके इस डायलॉग की वैल्यू ट्रू है, सब कुछ तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं हो पा रहा है यहाँ से। ओके डायलॉग बॉक्स ओपन इसलिए नहीं हो पा रहा बिकॉज बटन पे मुझको इसकी वैल्यू को ट्रू करना पड़ेगा। डायलॉग की वैल्यू ट्रू कर दो, ठीक है। ये इशू था बेसिकली, लेकिन अब रन कर लेते हैं एक बार। तो ऐप रन हो चुका है। जब मैं क्लिक हेयर पे क्लिक किया तो देखो एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन, जो डायलॉग बॉक्स इस डायलॉग बॉक्स कंटेंट हो चुका है, और नीचे जो हमारा बटन आया है वो ओके का। जब मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो डायलॉग बॉक्स डिसमिस हो चुका है। जब क्लिक हेयर पे अगेन क्लिक किया तो आ गया। देखो अगर मैं इसके बाहर क्लिक करता हूँ मेरा डिसमिस नहीं हो रहा। डिसमिस इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज मैंने यहाँ पे ऑन डिसमिस के अंदर ना कुछ भी यहाँ पर नहीं पास कर रखा। देखो ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं पास किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कुछ नहीं करता, वो ट्रू रहता है उसका। तो देखो इस तरीके से हम लोग एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट करते हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि एक डायलॉग बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं। ओके।